व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ प्रियेश पटेल। आप सबका स्वागत है हमारी इस ब्यूटीफुल सी चैनल प्रिय संतोखी पटेल में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने 6 जुलाई 2020 को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अबाउट द एग्जामिनेशन एक सर्कुलर रखा था और उस सर्कुलर के ऊपर से एक तो दिन में न्यूज़पेपर में जो कोई भी न्यूज़ आ रही है वो सारी बातों के ऊपर मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ और फाइनल कंक्लूजन क्या निकलने वाला है उसके ऊपर भी मैं आपका ध्यान ले जाने वाला हूँ। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए सो इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो रखूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी प्रियेशसर है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इतनी सारी न्यूज़ आती है जो वीडियो बनाने में पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो इंस्टाग्राम में मैं स्टोरी में ऑलवेज सारी अपडेट रखता हूँ और इंस्टाग्राम में लाइव भी आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूजीसी की गाइडलाइन में जो फर्स्ट नंबर वाला पॉइंट है वो फर्स्ट नंबर वाला पॉइंट में उन लोगों ने ऐसा बताया कि एकेडमिक इवोल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन एनी एजुकेशन सिस्टम। मतलब कोई भी एजुकेशन सिस्टम में आप अगर हो तो उसमें आपका एक प्रॉपर इवोल्यूशन होना ज़रूरी है। इसके लिए उन लोगों ने दूसरे पॉइंट में ऐसा बताया है कि जो टर्मिनल सेमिस्टर मतलब कि फाइनल सेमिस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं या फिर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जामिनेशन सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट को कंडक्ट करनी ही होगी। और उन लोगों ने यहाँ पे बताया है कि एंड ऑफ सितंबर 2020 तक मतलब सितंबर के एंडिंग तक कभी भी वो लोग कंडक्ट कर सकते हैं। उसका मोड उन लोगों ने बताया है ऑफलाइन मोड हो पेन या पेपर वाला एंड देन ऑनलाइन मोड भी हो सकता है या फिर दोनों मिक्स मोड में भी वो लोग कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने ऐसा बताया है कि एग्जाम्स सितंबर एंडिंग तक कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सितंबर मंथ में करनी है तो अभी जुलाई अगस्त या फिर सितंबर 3 मंथ में कभी भी वो लोग एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर के पॉइंट में ऐसा बताया है कि कोई भी स्टूडेंट्स जो फाइनल सेमिस्टर का है मतलब कि टर्मिनल सेमिस्टर का है या फिर फाइनल ईयर का है उनके आगे के कोई भी सेमिस्टर में बैकलॉग या फिर कोई भी एटीकेटी बाकी है तो उनकी एग्जाम कंपलसरी उनको देनी ही है। इस गाइडलाइन में उन लोगों ने कंपलसरी वर्ड का यूज़ किया है। उन एग्ज़ाम का मोड ऑफलाइन ऑनलाइन या फिर दोनों मिक्स कोई भी हो सकता है। अगर स्टूडेंट्स कोई भी रीज़न से ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं तो उनके लिए यूनिवर्सिटी को एक स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट करनी पड़ेगी। वो जो फाइनल रेगुलर एग्जामिनेशन कंप्लीट होती है उसके बाद कभी भी वो लोग ले सकते हैं और वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट उनका रेगुलर रिज़ल्ट है ऐसे ही काउंट होगा। लेकिन ये चीज़ इस बार ही 2019-20 में एक ही बार अप्लाई होगी। नेक्स्ट सेमिस्टर से जब एग्ज़ाम होगी तो ऐसे कोई स्पेशल एग्जामिनेशन का चांस स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। जो इंटरमीडिएट सेमिस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिग्री के और डिप्लोमा के 1, 2, 3, 4 सेमिस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूजीसी की गाइडलाइन 29 अप्रैल 2020 को जो आई थी उसी मुताबिक से रिज़ल्ट देना है। अगर वो गाइडलाइन आपने नहीं पढ़ी है, मैंने ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे अपलोड किया है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। उनमें जो इंटरमीडिएट सेमिस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी पूरी गाइडलाइन मैंने वहाँ पे यूजीसी की जो थी वो समझाई हुई है। 29 अप्रैल 2020 को जो यूजीसी की गाइडलाइन आई थी उसमें इंटरमीडिएट सेमिस्टर वाले जो स्टूडेंट थे उनके लिए एटीकेटी या फिर ब्लॉक है तो उनमें ऐसा ही बोला था कि उनकी एग्ज़ाम जब कभी भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आती है तब लेनी होती है। लेकिन थोड़े दिनों पहले जीटीयू की गाइडलाइन ऐसी भी आई थी कि एटीकेटी में भी स्टूडेंट्स को मास प्रमोशन मतलब मेरिट बेस्ड प्रमोशन मिलने वाला है। तो अभी उन लोगों का फाइनल क्या डिसीजन आता है वो तो जीटीयू का फाइनल कोई सर्कुलर आता है तभी पता चलेगा। D10 वाले स्टूडेंट्स जो है उनको उस टाइम यूजीसी की गाइडलाइन में ऐसा बोला था कि अभी उनकी कोई एग्ज़ाम न ले, उनको कैरी फॉरवर्ड कर दे और जब भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आती है तभी उनकी एग्जामिनेशन ले ली है। तो D10 वालों स्टूडेंट्स का भी अभी क्या होने वाला है वो फाइनल डिसीजन जीटीयू का सर्कुलर आता है तभी पता चलेगा। और जो टर्म एक्सटेंशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी अभी यूजीसी की गाइडलाइन में कोई प्रॉपर बताया नहीं है तो उनके लिए भी जीटीयू कोई फाइनल गाइडलाइन यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक बाहर रखे तो ही हमें पता चले। तो अभी भी क्वेश्चन माइंड में आप सबका वही है, टर्म एक्सटेंशन वाले स्टूडेंट्स और D10 वाले स्टूडेंट्स और इंटरमीडिएट सेमिस्टर में जो फाइनल ईयर के अलावा के सेमिस्टर है उनमें जो एटीकेटी या फिर ब्लॉक है उनकी एग्जामिनेशन होने वाली है या फिर उनको मेरिट बेस्ड प्रमोशन मिलने वाला है। तो वो क्वेश्चन तो जीटीयू का कोई फाइनल सर्कुलर आएगा तभी आप सबको पता चलेगा।
तो फ्रेंड्स अभी फाइनल डिसीजन तो GTU का सर्कुलर जब आता है तभी हमें पता चलेगा, लेकिन डिग्री में 2, 4 एंड 6 सेमेस्टर के रेगुलर स्टूडेंट्स एंड डिप्लोमा में 2 एंड 4 के जो रेगुलर स्टूडेंट्स को मेरिट बेस्ड प्रमोशन मिला था वो कैंसिल नहीं होने वाला है। उनका मेरिट बेस्ड प्रमोशन का रिजल्ट अगर आ गया है तो कोई बात नहीं, अगर आया नहीं है तो वो भी आ जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि D10 स्टूडेंट्स, AT-KT बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स, टर्म एक्सटेंशन वाले स्टूडेंट्स की एग्जाम का क्या होगा, कैसे होगी, किस फॉर्म में होगी, उसमें मेरिट बेस्ड प्रमोशन किसको मिलेगा, और फाइनल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जाम होगी तो कब होगी और किस फॉर्म में होगी। तो उसके लिए हम वेट करते हैं, GTU का सर्कुलर इस वीक में या फिर शायद से मैक्सिमम नेक्स्ट वीक तक तो आ ही जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सर्कुलर आता है तो मैं उस सर्कुलर को वीडियो के फॉर्म में मेरे इस यूट्यूब चैनल में रख ही दूंगा और आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और इंस्टाग्राम में भी स्टोरी में रख दूंगा। तो अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का मेरा ID प्रियेशर है, आप वहाँ पर जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो, सो इन फ्यूचर कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है वो सारे फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आई होप कि आप सबको आपके क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मिल गए होंगे, और जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी वहाँ पे DM करके पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।